चीज पर नकल करती। अरे श्वेता, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे भाई मिठाई खाओ, हमने आज ही अपने घर में एसी लगवाया है। अरे यार, लेकिन एसी का तो बड़ा बिल आता है ना। एसी का तो बड़ा बिल आता है ना। हाँ यार, लेकिन गर्मी इतनी है तो क्या करे। ये भी है। मैं तो ना ये कूलर लेकर आई हूँ। दाम थोड़ा महंगा है, लेकिन बिजली का बिल किफ़ायती आएगा। और हाँ, इसकी ये भी खासियत है कि किसी भी कमरे में लगा दो। बात तो तुम ठीक कह रही हो अंकिता। और पता है, ये ब्रांड भी नया आया है बाजार में। फिर श्वेता की मिठाई उसी को खिलाते हुए कहती है, ये मिठाई तू खा अब कूलर की खुशी में। श्वेता घर आ जाती है और पति से कहती है, ए जी, मुझे ये एसी नहीं बल्कि कूलर चाहिए, वो भी उस कंपनी का जो अंकिता के घर लगा है। क्या पागल हो गई हो? अरे दुनिया एसी लगवाती है और तुम कूलर क्यों भला? क्योंकि कूलर को हम किसी भी कमरे में ले जा सकते हैं, उससे बिल भी तो कम आएगा। और तुम अपना मुंह बंद रखो। श्वेता नाराज हो जाती है और ना चाहते हुए भी पति को अपना नया एसी सेलिंग साइट में डालना पड़ता है। अगले दिन, अरे अंकिता, ये ले मिठाई खा। अरे वाह, तेरा घर तो शिमला बना हुआ है, इतनी ठंडी हवा। लेकिन अब ये हवा ना हमारे घर में भी फैलेगी। मैंने भी वही वाला कूलर ले लिया है। पर तेरा कूलर दिख क्यों नहीं रहा? अरे यार, कूलर से ना गर्मी कम ही नहीं हो रही थी। बजट तो था नहीं। कोई बेवकूफ अपना नया एसी बेच रहा था, वो भी कूलर के दाम में। तो क्या था, बस हम लोगों ने ले लिया। वो देख, एसी। अब तो श्वेता का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बोल रही है? तू तो बोलती थी कि कूलर ठीक रहता है, एसी से ज्यादा बिजली का बिल आता है। अरे यार, 2 महीने की गर्मी है, कहीं और से बचत कर लूंगी। लेकिन दिल्ली में शिमला फीलिंग भी तो ले रही हूँ ना। श्वेता की ही मिठाई उसे खिलाते हुए कहती है, तो ये ले, तू खा मिठाई एसी की। श्वेता को अंकिता की नकल करना महंगा पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, आदत तो आदत होती है, जल्दी नहीं बदलती। सो एक रोज, अरे अंकिता, बड़ा ही प्यारा सूट पहना है, कहाँ से लिया मटेरियल? अरे यार, ये तो मेरी सास की अमानत थी, उनकी साड़ी। साड़ी पहन नहीं पाती थी, तो सोचा सूट ही बनवा लूं। कम से कम मम्मी जी को ये तो शांति रहेगी कि मैंने उनकी दी साड़ी को यूं ही रखकर खराब नहीं कर दिया। अब क्या था, श्वेता भी साड़ी से सूट बनवाने की जिद पकड़ लेती है। हे भगवान, सारी अलमारी देख ली, लेकिन कोई साड़ी नहीं मिल रही। अरे ये रही साड़ी। मम्मी जी की नाज से ही मेरी तो है। तभी वहां उसका पति आ जाता है। अरे ये साड़ी तो वही है ना जो मैं तुम्हारे लिए बनारस से लेकर आया था? हाँ जी हाँ, इस साड़ी को पहनकर तो मैं पूरी दीपिका पादुकोण लगती हूँ। हाँ हाँ, सही बोल रही हो। ये साड़ी मुझे तुम पर बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन आज ये साड़ी पहनकर कहाँ चल दिए? अरे टेलर के पास इसका मैं सूट बनवाऊंगी, वो भी घेर वाला। अरे तो कपड़ा खरीद लो ना, साड़ी क्यों बर्बाद कर रही हो, और वो भी बिल्कुल नई। श्वेता पति की बात नहीं मानती और सीधे पहुंच जाती है टेलर के पास। और बहन जी, इस कपड़ा में सूट नहीं बनेगा, खिसक जाएगी सिलाई। अरे ज्यादा ज्ञान न बांटो, मैं भी सिलाई कढ़ाई जानती हूँ। अच्छा सा अस्तर लगाकर सूट बना देना। और हाँ, हमारे सोसाइटी की दिवाली पार्टी है शनिवार को, तो तुम मुझे ये सूट शुक्रवार को किसी भी हालत में दे देना, ठीक है? अब क्या था, पार्टी में श्वेता पहुंचती है और वो भी साड़ी का सूट पहनकर। अरे इतनी प्यारी साड़ी थी तेरी, उसका सूट बनवा लिया? अरे हाँ, वो मन किया तो बनवा लिया। अरे मन किया या फिर देखा देखी? श्वेता को गुस्सा आ जाता है। अरे देखा देखी क्यों?
क्या मुझ में अकल नहीं है? क्या मैं फैशन सेंस नहीं रखती? तभी अंकिता के साथ खड़ी गीता बोल पड़ती है, लेकिन श्वेता, ये तो बनारसी कपड़ा है, इसका सूट बहुत ही सावधानी से पहनना, सिलाई ना बहुत जल्दी खिसकती है। लेकिन श्वेता कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। वो जैसे ही शेखी भगाने के लिए हाथ उठाती है, जोर से सूट के फटने की आवाज आती है। चर्र। अब तो वहां खड़ी सारी औरतें हंसने लगती है। श्वेता भागकर सीधे अपने घर जाती है और रोने लगती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब पार्टी में तुम इसे साड़ी की तरह पहन सकती थी तो सूट क्यों बनवाया? नकल करके मैंने अंकिता की नकल की, जो कि मेरे लिए परेशानी का कारण बन गई। अरे अच्छी खासी साड़ी को मैंने बर्बाद कर दिया और सबके सामने खुद की हंसी भी उड़वा ली। चलो अब रोना बंद करो, कोई बात नहीं। अब से नकल मत करना, क्योंकि नकल वो लोग करते हैं जिन्हें अकल नहीं होती। तुम तो मेरी पढ़ी लिखी प्यारी सी बीवी हो, है ना? पति के मुंह से तारीफ सुनकर श्वेता खुश हो जाती है और कभी नकल ना करने की कसम खाती है।